हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज के करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है उसको करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं आकाश अंबानी जी बने हैं। आपका विकल्प सी सही होगा। यहाँ पर आपका सही आंसर है आकाश अंबानी। अगर इमेज देखें तो आकाश अंबानी जी यही हैं, जैसा कि आज के अमर उजाला पेपर में भी छपा है। आइए साथियों, इस क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, आकाश अंबानी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने मुकेश अंबानी का स्थान लिया है। रिलायंस जियो की स्थापना की बात करें तो 15 फरवरी 2007 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसके संस्थापक हैं मुकेश अंबानी। पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति की रिवीजन अगर करें तो साथियों, यहाँ पर नंबर 1 है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन है? तो दिनकर गुप्ता जी हैं। और दूसरा है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रमोद के मित्तल जी बने हैं। और थर्ड है नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर जी बने हैं। और चौथा है भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन है? तो तपन कुमार डेक्का जी हैं। और पांचवा है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रंजीत बजाज जी बने हैं। इस तरीके से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है साथियों अश्वनी वैष्णव ने लॉन्च किया है, जो कि केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री हैं। तो आपका यहाँ विकल्प ए सही हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको देख लेते हैं साथियों। तो नंबर 1, केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने डाक सेवा कर्मयोगी लॉन्च किया है। इस पोर्टल को मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत विकसित किया गया है। नंबर 2 है डाक कर्मयोगी पोर्टल लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों एवं विभागीय कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि करेगा और यह सभी प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन या मिश्रित परिसर मोड में समान मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्री तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 2019-20 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह राज्य है साथियों राजस्थान, जो कि आपको विकल्प ए में दिख रहा होगा, राजस्थान। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 19-20 में राजस्थान 24 जिलों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और जयपुर सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के रूप में उभरे हैं। वर्ष 2019-20 में इनको उत्कर्ष ग्रेड में रखा गया है। अगला पॉइंट है, इस सूचकांक के अनुसार अति उत्तम ग्रेड में 2018-19 से 2019-20 के दौरान जिलों की संख्या 49 से बढ़कर 86 हो गई है, जो उल्लेखनीय सुधार को दर्शाती है। दूसरा है सूचकांक में सबसे कम अंक पाने वाले राज्य साउथ सलमारक मांगचर जो कि असम में है, अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, और नॉर्थ गारो हिल्स और साउथ गारो हिल्स जो कि मेघालय में है, और खोवई जो कि त्रिपुरा से है। आइए सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं तो उनको देख लेते हैं साथियों। तो सूचकांक में 3 राज्य हैं आपके। नंबर 1 पर है राजस्थान जो कि 24 जिलों के साथ है, और नंबर 2 पर है पंजाब जिसका 14 जिलों को चुना गया है, और नंबर 3 पे है गुजरात जो कि 13 जिलों से है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, उष्णकटिबंधीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह दिवस मनाया गया है साथियों 29 जून को मनाया गया है साथियों। आपका विकल्प जो है ए सही होगा, 29 जून सही आंसर है। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स 29 जून को मनाया जाता है। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वहाँ पर देख लेते हैं साथियों।
कि क्या क्या है। तो हर साल 29 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को बढ़ावा देना और उनके संरक्षण रणनीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पिछले टॉप 5 दिवस का अगर रिवीजन करें साथियों, तो पहला है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 का मनाया गया था, 1 मार्च को मनाया गया। और इसकी थीम की बात करें तो सिविल डिफेंस एंड फर्स्ट एड इन एवरी होम। और दूसरा है शून्य भेदभाव दिवस 2022, तो 1 मार्च को मनाया गया था, जिसकी थीम है रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। और थर्ड है विश्व वन्य जीव दिवस 2022 का मनाया गया, तो 3 मार्च को मनाया गया, जिसकी थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2022, जो कि 4 फरवरी को मनाया गया, और इसकी थीम है ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। और पांचवा है विश्व कैंसर दिवस 2022 का मनाया गया, तो 4 फरवरी को मनाया गया, और जिसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। किस देश ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है साथियों ईरान ने, और ईरान आपका है विकल्प डी में, तो आपका यहाँ विकल्प डी सही होगा। सही आंसर है ईरान। ईरान ने है जो है जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको देख लेते हैं साथियों। तो ईरान ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। यह रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में डेटा इकट्ठा करने के साथ साथ ईरान के अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देगा। और दूसरा है जुलजाना 25.5 मीटर लंबा ईरानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, और यह 220 किलोग्राम के पेलोड या उपग्रह को पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर स्थित कक्षा में ले जाने में सक्षम है। ईरान की बात आई है, तो आइए ईरान के बारे में जान लेते हैं साथियों। तो ईरान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, और ईरान की राजधानी है तेहरान, और ईरान की करेंसी है तोमान रियाल किरान, और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रयासी जी हैं। अगला पॉइंट है साथियों, चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ईरान में है चाबहार बंदरगाह। ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो करुण नदी है। और ईरान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उर्मिया झील है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो यह बने हैं साथियों सतीश चंद्र जी बने हैं, जो कि आपको विकल्प सी में देखने को मिल रहा है। तो सतीश चंद्र जी हैं। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको देखते हैं साथियों। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र दिल्ली उच्च न्यायालय के 31वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्होंने धीरू भाई नारायण भाई पटेल का स्थान लिया है। टॉप 5 राज्यों या यूटी के मुख्य न्यायाधीश का रिवीजन अगर करें तो आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो हैं प्रशांत कुमार मिश्रा जी हैं। दूसरा है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो हैं पंकज मित्तल। और सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमदर हैं। और झारखंड उच्च न्यायालय के रवि रंजन जी हैं। और पांचवा है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, किन 2 अफ्रीकी देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो यहाँ शामिल किया गया है साथियों गैबान और टोगो को, जो कि विकल्प बी में है, गैबान और टोगो। इस तरीके से यहाँ पे विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आइए देख लेते हैं। अफ्रीकी देश गैबान और टोगो को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है। राष्ट्रमंडल को कॉमनवेल्थ के रूप में जाना जाता है। यह गैबान और टोगो के जुड़ जाने से 56 सदस्य देशों का एक राजनीतिक संघ है, जिसमें सारे देश ब्रिटिश साम्राज्य का पूर्व हिस्सा थे। इस समूह का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। कॉमनवेल्थ
नेशंस का अगर जानकारी करें तो साथियों राष्ट्रमंडल समूह को कहते हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई थी और मुख्यालय है लंदन जो कि यूके में है। प्रमुख इसके हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं और सदस्य देशों की संख्या है 56। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। इंग्लैंड को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? यह घोषणा किया है इयोन मॉर्गन ने, जो कि विकल्प ए में सही है, अर्थात विकल्प यहाँ पर ए सही होगा। इयोन मॉर्गन इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों, आइए उन पर नजर दौड़ा लेते हैं। इंग्लैंड के सीमित ओवरों के कप्तान इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इयोन मॉर्गन की कप्तानी में ही इंग्लैंड 2019 में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन बना था। पिछले टॉप 5 क्रिकेट से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश की टीम ने बनाया है? तो इंग्लैंड ने। और दूसरा है क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सुपरनोवाज ने जीता है। और तीसरा है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। और चौथा है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन देश करेंगे? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज करेगा। ICC महिला ODI विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया है? यह सफल परीक्षण किया है अहमदनगर से, जो कि आपका विकल्प सी सही है। विकल्प सी में है अहमदनगर। और यह अहमदनगर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। आपका विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। तो DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का महाराष्ट्र के अहमदनगर में के रेंज से सफल परीक्षण किया है। यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अर्जुन बैटल टैंक से फायर की गई है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में जानते हैं साथियों। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लंबी दूरी की मिसाइल होती है। इन मिसाइलों का उपयोग टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। DRDO का अगर फुल फॉर्म देखें साथियों तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका हिंदी अनुवाद है। स्थापना इसकी 1958 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी जी हैं। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? तो DRDO ने ही विकसित किया है। और देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल अस्मी को किसने बनाया है? तो DRDO ने ही बनाया है। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने ही किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने ही किया है। और देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने ही किया है। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित किया है? तो DRDO ने किया है। रक्षिता जो है ये क्या है? बाइक एम्बुलेंस है। और किसके लिए बनी है? CRPF के लिए बनी है। कौन बनाया है? DRDO ने ही बनाया है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10। पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्जी फर्नांडिस मैनी पिक्स ऑफ आ पॉलिटिकल लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है साथियों राहुल राम गुंडम ने लिखा है, जो कि आपको विकल्प डी में देखने को मिल रहा है, इसलिए विकल्प डी यहाँ सही होगा। सही आंसर है राहुल राम गुंडम, ये पुस्तक का नाम है। आइए इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है उनको देख लेते हैं। पिछले टॉप 5 पुस्तकों का अगर रिवीजन करें तो नंबर 1 राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, जो कि गीता पीरामल ने लिखा है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, इसको लिखा है दलाई लामा और डेसमंड टूटू ने। और द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचरी तो अभय के ने लिखा है। और अनफिल्ड बैरियल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी को लिखा है ऋचा मिश्रा ने। और मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT, इस पुस्तक को लिखा है तेहमटन एराज उडवाडिया ने। और इस तरीके से
आज का ये 10 आपका करंट अफेयर है। और अतिरिक्त जो क्वेश्चन, अन्य महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11, किर्गिस्तान के बेशकेक में आयोजित U23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य से। और 12 है, किस राज्य में स्थित कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अंबुबाजी मेला मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। 13 है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो नागालैंड में। 14 है, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान बन गया है साथियों। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 28 जून को मनाया गया है। आइए आज के जो स्टैटिक जीके हैं उसकी तरफ चलते हैं साथियों। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री देशांतर जो है 1 घंटे में घूम लेती है। दूसरा है साथियों, हिंदी महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में। थर्ड है, भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक लेता है। और चौथा है, अनुच्छेद 370 धारा 35A का संबंध किस राज्य से था? तो जम्मू कश्मीर से था साथियों। और क्वेश्चन नंबर 5 है, लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है? तो इसका जो क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस होता है। और 6 है, चेलैया समिति किससे संबंधित है? तो कर सुधारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, विनय पत्रिका के रचयिता थे? तो तुलसीदास जी थे विनय पत्रिका के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस सुल्तान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं? तो चौथे भाग में शामिल किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व चौथे भाग में शामिल किए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, आइए उसको देख लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और जीके के सेट को सीखा जो कि 10th है। इस तरीके से आज का जो करंट अफेयर है वो और डेली स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। और ये मेरा विश्वास है कि अगर यहाँ इन क्षेत्रों से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से कोई एक आएगा जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले परीक्षा में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।